अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद मोमिना। चलते हैं, देखते हैं आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कौन है, वो क्या करते हैं और वो कैसे दिखते हैं। ये सब हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं, कस्टम ऑफिसर हैं, उसके साथ साथ कोचिंग भी करवाते हैं, यूथ ओलंपिक्स के कोच रह चुके हैं, इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल भी चुके हैं और जा भी चुके हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स किए हैं उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। आप? अल्लाह का शुक्र, बड़ा करम, मालिक का बड़ा एहसान। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इतना सब कुछ माशाल्लाह से आप मतलब कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, कोई चीज़ रह गई है कि जो करने वाली है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने, मेरी इतनी तो औकात नहीं थी कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा। और मैं जब एक्चुअली मैं ग्रास रूट से उठ के आया हूँ ऐसे हॉकी में, और मैंने काफ़ी अंत तक मेहनत भी करी है और अल्लाह ताला ने उसका मुझे सिला भी दिया है। हॉकी में आना कैसे हुआ, किसको देखा था, किससे इंस्पायर्ड हुए थे? हॉकी में आना एक्चुअली मेरी फैमिली, मेरे वालिद साहब हॉकी खेलते थे। अच्छा। इवन के मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ पे हनीफ खान साहब बिग नेम लेजेंड हॉकी प्लेयर थे, तो उनको देख के बहुत मैं इंस्पायर भी हुआ। फिर उनके साथ उनके क्लब से फिर खेलना शुरू किया मैंने। फिर मैं जब स्कूल जाता था तो स्कूल की टीम से मैंने फिर खेलना शुरू किया, फिर कॉलेज से खेलना शुरू किया। बचपन से शौक था और मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था। अच्छा। लेकिन टूर्नामेंट जब हॉकी के होते थे या कोई इवेंट्स होता था तो मैं हॉकी में ट्रायल देने चले जाता था। अच्छा। तो जैसे मैं क्रिकेट अमूमन हम लोग गलियों में खेलते थे, रमज़ान में खेल रहे हैं या कोई क्रिकेट्स का, या पहले तो स्पोर्ट्स में आपको पता है कि हर चीज़ में अगर फुटबॉल हो रही है तो फुटबॉल खेलना शुरू कर दी, और क्रिकेट है तो क्रिकेट खेलना शुरू कर दी। बचपन में होता था कि जो खेल रहे होते थे तो उनको आप बड़ा सपोर्ट करने पहुंच जाता था। जो टूर्नामेंट चल रहा होता था, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का तो फुटबॉल शुरू कर दी, और क्रिकेट के इवेंट शुरू हो गया तो क्रिकेट खेलना। यानी कि आपने क्रिकेट भी खेला लेकिन मेन आपका जो फोकस था वो हॉकी था। हाँ, मेरे जो बैचमेट थे स्कूल फेलो, वो ये कहते थे कि आप क्रिकेट अच्छा खेलते हो, आप क्रिकेट में क्यों नहीं गए? सही। वो बस अल्लाह की मर्ज़ी थी कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे पाकिस्तान प्लेयर बनाना था, और यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से मुझे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा भी है। और मैं हॉकी को माशाल्लाह बड़ी मेहनत करी है इसमें मैंने आने में। और बिलीव करें कि मैं साइकिल पे खेलने जाता था। अच्छा। नेशनल कोचिंग सेंटर। अच्छा। लियाकताबाद में मैं रहता था। और लियाकताबाद से मैं साइकिल पे जाता था, कभी साइकिल नहीं होती थी तो पैदल भी जाते थे नेशनल कोचिंग सेंटर में। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत, अल्लाह ताला ने नवाजा है और मेहनत का फल दिया। मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देता हूँ कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है, आप मेहनत करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हॉकी के प्लेयर रह चुके हैं आप, कितने टूर्नामेंट्स किए हैं आपने? देखिए, मैं 90 से 98 तक खेला हूँ। उस पर मैंने जूनियर के 4 साल जो होते हैं, जो हमारा टीनियर होता है 4 साल का, उसमें मेन जो टूर्नामेंट होता है वो जूनियर एशिया कप होता है और जूनियर वर्ल्ड कप। जूनियर एशिया कप में हमने गोल्ड मेडल्स लिया। हाँ। और 1993 में जब हम जूनियर वर्ल्ड कप खेलने गए उस पर सिल्वर मेडल दिया है, और वो सिल्वर मेडल आज तक हम बरकरार हैं। उसके बाद कोई हमारी पाकिस्तान जूनियर टीम फाइनल तक नहीं पहुंची, अभी तक नहीं लेकर आई है सिल्वर मेडल। ओके, आपने इंडिया के साथ भी खेला, चेन्नई में आपका एक टूर्नामेंट था जिसमें आपने गोल किया था। बिल्कुल एग्जैक्टली, वो चेन्नई पे। हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वो एक्सपीरियंस देखें, खेलते खेलते ही एक्सपीरियंस आता है। जब मैं जूनियर से खेल के आया, जूनियर वर्ल्ड कप खेल के आया स्पेन तरासा से, फिर मैं चला गया एशिया कप खेलने जापान सीनियर टीम से। फिर कंटिन्यूसली मैं सीनियर में चलता रहा। तो मैं जब 96 में मद्रास चैम्पियन ट्रॉफ़ी, कुबैर चैम्पियन ट्रॉफ़ी के नाम थे, और ये चुनाई भी हो रही थी, जो एशियन चैम्पियन ट्रॉफ़ी है, आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी है। तो हम वो 3-2 से जीते थे। तो मैंने पहला गोल
पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के खिलाफ पहला गोल किया था। यानी कि अभी भी आपका इंटरेस्ट जो है वो उसी तरफ है कि आज मैच भी है, इसकी भी आपको पता है कि आज मैच है। बिल्कुल लाजमी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इसी चीज़ से, हर चीज़ से नवाजा। हॉकी की वजह से नौकरी भी मुझे इसी चीज़ से मिली है, और आज आपने मुझे जो इनवाइट किया है वो भी इसी वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से, हॉकी की वजह से इनवाइट किया है। चेन्नई में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वहाँ पे लोगों का जो है रिस्पांस क्या था आपको? देखें, बात ये कि इंडिया के जब हम खेलने गए थे वहाँ एक तो क्राउड और एक क्राउड वो दोनों उनके फेवर में थे। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हाँ, कि मतलब उनका रिस्पांस कैसा था आपको? हाँ, उनका रिस्पांस ये था कि जो उनकी जो वहाँ की जो आवाम थी, जो मैच देखने आए थे, वो तो इंडिया को फेवर करते थे। जो हमारे मुस्लिम लोग थे वो हमें फेवर करते थे। लेकिन वहाँ पे इतना क्राउड था, इतनी पब्लिक थी कि हम एक दूसरे से प्लेयर आपस में बात नहीं कर पा रहे थे कि इतना शोर होता था। जब मैंने पाकिस्तान की तरफ से पहला गोल किया तो एकदम सन्नाटा सा हो गया कि ये ग्राउंड में कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये अल्लाह की तरफ से बड़ा मेरे लिए और मेरे वालिद साहब की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं इंडिया के ख़िलाफ़ खेलूं और इंडिया के ख़िलाफ़ गोल करूं। तो अल्लाह ताला ने उनकी हयाती में होते हुए मुझे पाकिस्तान का कलर भी दिलाया और मैं खेला भी, और पाकिस्तान का मैंने की तरफ से इंडिया के ख़िलाफ़ गोल भी किया। अरे वाह, ये माँ बाप की ही दुआएं होती हैं इंसान को कि जब उसको कोई अचीवमेंट मिलती है तो ये उन्हीं की दुआओं का नतीजा होता है। मुझे ये बताएं, अभी आप बता रहे थे कि जैसे क्राउड था, शोर शराबा हो रहा था, एक ज़माना था जब हॉकी को बहुत कुछ समझा जाता था। आज हॉकी पीछे क्यों है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? उसकी वजूहत हैं कुछ। देखें, पहले जब हम लोग हॉकी खेलते थे ना, उस टाइम कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। उस टाइम हमारे पास टाइटल्स बहुत होते थे। ये उल्टी चीज नहीं है? उल्टी चीज़ हो गई थी। उसकी वजह ये है कि जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे सामने से 3-4 प्लेयर जो मेरे लियाकताबाद में रहते थे, मसरूर जावेद, मजहरुल्लाह, मज्जू, खुर्शीद भाई, जो मेरे ज़माने के जो उस जमान जो मतलब फर्स्ट क्लास प्लेयर थे। फिर वो पाकिस्तान जूनियर भी खेले, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट किया उन्होंने। तो जब मैं रोड क्रॉस कर रहा होता स्कूल के लिए, तो वो यूँ मेरे पास से जा रहे होते थे मोटरसाइकिल पे। वो टाइम होता था 7, सवा 7 का सुबह का। तो मैं ये बोलता था कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये खेलने जा रहे हैं। तो उस टाइम मुझे बड़ी वो होती थी। फिर मैं स्कूल में जाके, पहले तो आपको पता है कि स्कूल में स्पोर्ट्स का भी कल्चर बहुत था। आपके जो तीसरा चौथा पीरियड जो होता था वो स्पोर्ट्स में रखा जाता था, एक सब्जेक्ट स्पोर्ट्स में होता था। आपको निकालना पड़ता था कि कौन सा बच्चा किस क्लेबर का है और कौन सा स्पोर्ट्स वो पसंद करता है। तो हम उस टाइम हर स्पोर्ट्स खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे स्कूल की तरफ से, बैडमिंटन भी खेलता था मैं, हेल्दी रहने के लिए बच्चों को, एक्टिव रहने के लिए। तो वो करते करते फिर मतलब मुझे शौक़ चढ़ता चला गया। तो मैं इस तरीके से फिर मैं वही जो मेरे जो सीनियर थे, मैं उन्हीं के साथ स्कूल में इंटर स्कूल खेला मैंने। इंटर स्कूल के बाद फिर मैंने कॉलेज में आ गया, फिर मैं स्कूल का कप्तान बन गया, फिर कॉलेज का कप्तान बन गया, फिर मैं जोन की तरफ से खेला, फिर मैं क्लब से खेला। फिर ऐसे खेलते जैसे मतलब जेन्युइन अगर देखा जाए तो एक ग्रास रूट से जो प्लेयर उठता है ना, बिल्कुल ऐसे वो मैंने ये चीज़ें करता हुआ गया हूँ ऊपर तक। मतलब आजकल तो लोग, आपको पता है कि शॉर्टकट पे होते हैं कि किसी तरह के मेरे आपसे ताल्लुकात हो या उससे ताल्लुकात हो, मैं किसी शॉर्ट तरीके से मैं पाकिस्तान कैंप में आ जाऊँ या पाकिस्तान टीम में जाए बस। और हॉकी का फुकदान जो आप कहना जो मैं आपकी बात समझाऊँ कि हमारे पास इंसेंटिव नहीं है। पहले नौकरियाँ बहुत थी, डिपार्टमेंट्स बहुत थे। अब देखें ना, शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है कि हमारे डिपार्टमेंट ओपन कर दें। डिपार्टमेंट्स तो ओपन हो गए हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट्स होंगे तो खेलेंगे ना लड़के। जब अपॉइंटमेंट्स ही नहीं होगा, कौन फैमिली चाहेगी कि आप जाके स्पोर्ट्स में खेलें और आपको जब नौकरी नहीं मिलेंगी। और आजकल आपको पता है कि पढ़ाई कितनी टफ हो गई है, पढ़ाई टफ हो गई है, मुआशी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि किसी के लिए भी गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे। खैर, तो आपने माशाल्लाह से उसके अलावा आप कस्टम ऑफिसर भी हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं पाकिस्तान जूनियर से खेल रहा था तो हनीफ खान साहब मेरे उस्तादों में से भी हैं, मेरे बड़े भी हैं। तो मैं कस्टम वालों के साथ ही खेलता था। अच्छा। कस्टम ग्राउंड में। अच्छा। तो वहीं से उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया? जी, वहीं से मैं, मतलब बेसिक मेरी वहीं से बनी है। मैं ग्रास रूट से, कस्टम ग्राउंड हमारा
फिडल बी एरिया में कस्टम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। सही। तो मैं वहीं से जेनवन ग्रास रूट से मैं उठ के मैं 90 में हनीफ खान साहब मुझे ले गए पेशावर, क्वालिफाई राउंड थे नेशनल चैम्पियनशिप के। तो मैं क्वालिफाई राउंड खेला, वहाँ पे हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, हमने फाइनल जीत के आए। बट जब फाइनल राउंड हम कराची में, कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 1990 जब मैं फाइनल राउंड खेलने आया तो फाइनल राउंड पे मुझे पिक किया नेशनल बैंक ने। अच्छा। नेशनल बैंक ने मुझे पिक किया, उन्होंने कहा कि कस्टम तो आपको क्या दे रही है, आपको फ्री में खिलाती है। तो मैंने बोला वो तो मैं तो हनीफ खान साहब हैं, मेरे बड़े हैं, मैं तो उनकी वजह से वो मुझे खिलाते हैं। तो कहने नहीं कुछ देते हैं वो, मैंने नहीं मिलता तो कुछ नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे नेशनल बैंक वालों ने 5000 का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया। पहला कॉन्ट्रैक्ट 5000 1990 में। एट दैट टाइम फीलिंग्स क्या होंगी कि हाथ में पैसे आना शुरू हो गए फिर इसकी आप वजह बिलीव से? करेंगे फिर हमने शुक्र है, फिर पहले तो भाई की मोटरसाइकिल यूज़ कर लेते थे, फिर अल्लाह ताला ने फिर टूर वूर होने लगे पाकिस्तान की तरफ से, वो डेलियाँ वेलियाँ मिलती रहीं, डॉलर शॉलर मिलते थे, उस पर पैसे जमा होते थे। अच्छा, पता चला कि मैं सही फील्ड में हूँ कि जहाँ पे डॉलर्स भी कमा रहा हूँ मैं। जी। लेकिन मेहनत भी तो करते थे ना। फिर आप देखें ना, एक डेढ़ महीने का कैंप लगता था, सुबह शाम हम ट्रेनिंग करते थे। फिर हम टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, 4 नेशन 6 नेशन यूरोप टूर्स। इट डजंट मैटर कि धूप है या फिर सर्दी है, यू हैव टू डू, आपको काम करना है तो फिर करना है। जब हमारे मतलब जो टास्क मिल गया उस टास्क में तो आपने देखें उस पर कंपटीशन इतना होता था कि अगर एक प्लेयर के पीछे 3-3 4-4 प्लेयर एक पोजीशन में लगे होते थे। अगर आपने ज़रा आपने मिस किया तो अगला प्लेयर आपके ऊपर आ जाएगा, हावी हो जाएगा, अगले को हावी नहीं होने देना होता था। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो कस्टम ऑफिसर हैं आप, ऑब्वियसली ये आपको सर्विस करते हुए कितना अर्सा हो गया? मैंने नेशनल बैंक से 4 साल खेला, 91 से 94 तक। फिर कस्टम में अपॉइंटमेंट्स होने शुरू हो गए, मैं खेलता वहीं था कस्टम वालों के साथ। तो इनको प्लेयर्स की ज़रूरत है। कलीमुल्ला हमारे एक लेजेंड थे, हॉकी प्लेयर, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। तो कलीमुल्ला की जगह मुझे फिर लिया, उस पोजीशन में लिया मुझे, और एज ए राइट आउट खेलते थे। मैं एज ए राइट आउट की पोजीशन में आया। तो 94 में एज ए पीओ प्रिवेंटिव ऑफिसर में 94 में हुआ। तो आज मैं कस्टम में बाकायदा ज्वाइनिंग दी? जी, ज्वाइनिंग दी एज ए ऑफिसर, प्रिवेंटिव ऑफिसर। आज मैं अल्लाह का शुक्र हूँ एज ए सुपरिटेंडेंट हूँ कस्टम में, और मुझे तकरीबन 27 साल हो गई। 27 ईयर्स। तो इन 27 सालों में ऑब्वियसली आपकी एक जर्नी है, एक सर्विस है आपकी। कितने सारे केसेस आपने हैंडल किए? देखिए उस टाइम जब हमने जब ज्वाइनिंग दी तो वो डिपार्टमेंट ने हमें खेलने के लिए हायर किया था। तो जब हम खेल लेते पाकिस्तान से भी और फिर यंग भी थे, तो हमने 6-7 साल हमने पाकिस्तान कस्टम को सर्व दिया। हम कस्टम से भी खेलते रहे, पाकिस्तान से भी खेलते रहे। उस टाइम हम ड्यूटीज़ नहीं करते थे। फिर 6-7 साल के बाद फिर हम जैसे सीनियर होते रहे, मैच्योर हो गए, फिर हमारी पोस्टिंग होते रही। जैसे आप एयरपोर्ट चले गए, आपकी डिपार्चर पे पोस्टिंग हो गई, आपकी अराइवल पे, इंटरनेशनल अराइवल पे पोस्टिंग हो गई, फिर आपकी केमाड़ी पे पोस्टिंग हो गई। यहीं से हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली खान साहब। मुझे ये बताएं कि आपने ड्यूटी 6-7 साल के बाद बाकायदा आप जो है ऑफिसर बने वहाँ पे, तो उसके बाद जो है कितने केसेस आए? ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं एयरपोर्ट से, मतलब केसेस हो जाते हैं, कोई कुछ ले जाने की कोशिश करता है, कोई कुछ लेकर आने की कोशिश करता है। कितने इस तरह के लोग पकड़े आप? हाँ, जब हमने ड्यूटी स्टार्ट करी तो हमारे सीनियर जो होते थे वो हमें गाइड भी करते थे, समझाते भी थे कि आपने पैसेंजर को कैसे हैंडल करना है। इसलिए आप जब इंटरनेशनल डिपार्चर या अराइवल पे खड़े होते हैं तो वो एम्बेसडर का काम कर रहे होते हैं आप। तो ऐसे मिसयूज़ ना हो, आपकी कोई बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, आपकी वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए।
तो हमने एक तो वो सीखा, फिर उनका तरीक़ेकार होता था कि पैसेंजर को कैसे चेक करना है। पहले प्रोफाइलिंग करते थे, पासपोर्ट चेक करते थे, पासपोर्ट के बाद भी दिखते थे कि हाँ आया कि इसका सामान चेक करना है या नहीं करना। ठीक है। वो ऐसे करते करते अल्लाह ने हमें माशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस दिया, तो उसके बाद फिर मैंने केस करना भी शुरू किए। मैंने ड्रग्स का भी केस किया माशाल्लाह। मैंने तो कैसे पता चलता है आपको, शक हो जाता है बंदे पे? देखिए प्रोफाइलिंग होती है ना, अगर आप जा रही हैं ट्रैवलिंग कर रही हैं, मैंने आपसे प्लीज शो मी पासपोर्ट, मैंने आपका पासपोर्ट लिया, पासपोर्ट देखा, आपके विज़िट देखे, आपके विज़िट कितने हैं, वो विज़िट के हिसाब से फिर मुझे डाउट हो। फिर वो जो जिस कंट्री पे आप जा रही हैं, जिनका हमें पता होता है कि इस कंट्री में ये चीज़ें जाती है, काम हो सकता है, इलीगल हो सकता है, वो शक की बुनियाद पे फिर उसको सर्च करते हैं, उसको प्रॉपर उसके मतलब एक बंदे के इतने चक्कर क्यों लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, ये इसकी क्या है, इस चीज पे डाउट होता है, इसका प्रोफेशनल क्या है, इसकी रहता कहाँ है, ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए डिपेंड करता है। फिर डिपेंड ये भी करता है कि हमने ड्रग्स पॉइंट ऑफ से चेक करना है या करेंसी पॉइंट ऑफ से चेक करना है या गोल्ड के हिसाब से हमने उसको चेक करना है। मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ से जाती हैं बाहर? नहीं, जाती नहीं है, मतलब ले जाने की कोशिश करते हैं। तो लाजी बात है, इन लोगों का तो काम है ले जाना, लाजी बात है। जैसे चोर पुलिस का काम होता है, तो ऐसे हमारा भी काम है कि पैसेंजर को किसको हमने ग्रीन चैनल्स करना है, किसको हमने रेड चैनल्स पे डालना है। तो ये एक्सपीरियंस जो है ना, आते आते फिर आता है एक्सपीरियंस। तो अल्लाह का शुक्र है, फिर हम डिपार्चर में लगे रहे, ड्यूटी करते रहे, हमारा एक्सपीरियंस आता रहा, फिर हम केस करते रहे। अल्लाह का शुक्र है, हमने कैप्सूल के भी केस करें जो पेट में लेके जाते थे। वो किस तरह से? वो तरीक़ेकार होता है उनका, तो वो लेते हैं तो, और उसमें फिर हम उनको एक्सरे करवाते हैं वहीं पे। नहीं, हमारे पास उस टाइम मशीनें नहीं थी अवेलेबल, तो एयरपोर्ट के आगे है एक हॉस्पिटल होता था, तो हम लोग वहाँ भी ले जाके उसको वो एक्सरे करवाते थे। और एक्सरे में भी तकरीबन 100, 80, 90, 70, 50 से तो अबव होते थे। So why people are doing this? Everyone knows about this कि आप एयरपोर्ट पे पकड़े जाएंगे, तो फिर भी लोग क्यों नहीं बाज आते हैं? देखें पैसेंजर तो आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे हमने ऐसा भी केस किया है कि फैमिली एक जा रही है, वो आ रही है गुजरांवाले से आ रही है या पंजाब से आ रही है। अब वो मैच नहीं कर रही, वो चीज़ जो बंदा लेके जा रहा है वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए सामान भी चेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, डाउटफुल हो रहा है। अब हमने बोला इसकी इतनी ताकत भी नहीं है, इसकी इतनी इनकम भी नहीं है, और ये इस वाले स्टेशन जा रहा है जहाँ पे हमें डाउट है। तो हम बोलते हैं यार नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर हम कोशिश करते हैं कि फिर एक्सरे करवाते हैं, फिर हम तो एक्सरे में फिर सक्सेसफुल हमें मिल जाता है। ओके, कोई एक ऐसा केस बताएं कि जो आपने देखा हो, आपको डिफिकल्ट लगा हो, तो आपने उसको किया हो? हाँ, केसेस तो बहुत हैं मेरे पास। मैंने एक केस किया था डिपार्चर पे ही। हमारे एक एजेंसी थी, वो उसको चेक कर रही थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उस एजेंसी का। वो चेक कर रही थी, तो चेक करते करते उन्होंने 40-45 मिनट उसको चेक किया। चेक करने के बाद जब उसका सामान बंद होके वो जैसे ट्रैवल करने लगा, तो मैंने उसको इंटरसेप्ट किया, उसको रोका। तो उसमें अल्लाह का शुक्र है, वो बड़ा टेक्निकल केस था। वो एक तो उसके बाद लेडीज़ पर्स था, दूसरा ये कि हैंड ट्रॉली बैग था उसके पास। तो वो थोड़ा उसके बाद कमर्शियल भी था। नहीं, कुछ इस तरह के पैसेंजर्स होते हैं जो आपके साथ बहस करना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो तो देखें जितना बहस करेंगे, अगर देखें ना, अगर कोई ऑफिसर, आप कहीं ट्रैवलिंग करने जाते हैं, किसी मुल्क में जाते हैं, अगर कोई सवाल जवाब करता है और आप मुस्बत उसका जवाब नहीं दे, तो लाजिम बात है वो शक शुबा पैदा हो जाता है। लाजिम बात है वो बोलते हैं कि हम तो रुके हुए हैं और आप इनको जाने दे रहे हैं। तो वो कौन है? वो ऐसे पैसेंजर नहीं है। तो वहाँ पे प्रोफाइलिंग का ही इशू होता है कि आपकी प्रोफाइलिंग क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है, वो एक्सपीरियंस ही काउंट होता है फिर। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है, फिर मैंने उसको रोका, उसको मैंने चेक किया, तो वो अल्लाह का शुक्र है, एक पे 300 ग्राम और एक पे 700 ग्राम मैंने निकाली, और एक किलो वो बनी थी। नहीं, वो उसने रखी भी कहाँ थी? वो कंसीलमेंट करी हुई थी, उसने कंसीलमेंट करी हुई थी लेडीज पर्स में, और हार्ड किस्म की उसने पैकिंग करी हुई थी। ओह माय गॉड! तो वो दोनों चीज़ों में, तो ऐसे बहुत से हमारे केसेस हैं। ये तो मेरी अपनी पर्सनल एफर्ट थी, और हमारे जो कोलीग्स हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े केसेस किए हैं। इवन के जो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स के अंदर जो
कट नहीं कर पार्ट जो होते हैं लोहे के होते हैं वो कट नहीं सकते हैं, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं होता हमारा। फिर हम उसको लेके जाते हैं मशीन की तरफ लेके जाते हैं बाहर, जो उसको कट करके फिर उसको उसमें से भी हमने ड्रग्स निकाली हैं। बहुत से केसेस हैं। नहीं, इसके बाद फिर वो जो बंदा ड्रग लेके जा रहा था तो आपने वो पकड़ लिया? जी, वो फिर एफआईआर उसको लॉन्च कर देते हैं ना। और वो था भी काला था ना, नाइजीरियंस ताल्लुक था उसका, नाइजीरियन से ताल्लुक था उसका, और वो उसकी उम्र होगी हार्डली 27-28 साल उम्र थी। और यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे घूम रहे हैं जी आजकल आपको पता है पाकिस्तान में आते हैं, लेकिन अब वो उन्होंने ट्रेंड चेंज कर दिया, खुद ट्रैवलिंग नहीं करते, वो हमारे जो लोग होते हैं पाकिस्तानी हमारे लोगों को इस्तेमाल करते हैं। वो जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो किसी की मजबूरी का फायदा उठा तो उसको इस्तेमाल करते हैं। खैर अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, क्या कह सकते हैं। टूर्नामेंट्स आपने बहुत सारे किए, उसमें यूजुअली आपकी रैंकिंग क्या रही? देखिए, जब तक मैं पाकिस्तान से खेला और मैं कभी स्टैंड बाई होता था, कभी पाकिस्तान टीम में होता, मैंने विक्ट्री स्टैंड ही, अल्लाह ताला ने मुझे विक्ट्री स्टैंड ही दी। अच्छा। कभी ब्रॉन्ज मेडल दिया, कभी गोल्ड दिया, कभी सिल्वर दिया। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि जो मैंने टूर्नामेंट्स खेला मतलब आपने अपने रैंक को कभी भी वो चेंज नहीं होने दिया? मतलब अब टॉप 3 से हम नीचे नहीं आए, हम टॉप 3 में रहे। और हम एज ए टेस्ट सीरीज भी अगर खेलने गए तो वहाँ भी हमने विन किया है। 4 नेशन खेला है या 6 नेशन खेलने गए, वो भी हमने विन किया है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है। और उस टाइम 80-90s में तो हॉकी बहुत होती थी, वहाँ पे हमारे 84 ओलंपिक्स भी हम जीते हैं, 94 का वर्ल्ड कप भी हम जीते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी उस टाइम हॉकी में बहुत एक चार्म था। और अभी भी आपको पता है कि पूरी दुनिया उस वक्त जो है हुकूमत आपको जो है सपोर्ट करती थी? लाजिम बात है, हुकूमत तो अभी भी कौमी खेल है हमारा। बात ये कि जीत के साथ, लेकिन अब जो है वो ज़्यादा कौमी खेल नज़र क्यों नहीं आता है? वो उसकी वजह ये है ना कि हमारे पास जीत नहीं आ रही ना, हम जीत नहीं रहे, मेडल्स नहीं लेके आ रहे हैं। अब मेडल्स क्यों नहीं ला रहे हैं? एक तो हमारे पास नौकरियां नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, प्लेयर्स के पास ज़्यादातर एक्सपीरियंस नहीं है कि प्लेयर जब मैं पाकिस्तान खेल रहा था, जूनियर की बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास 50 से 55 मैचेस थे जब मैं वर्ल्ड कप खेलने गया था, जूनियर वर्ल्ड कप। तो जूनियर में आपके जब 40-50 मैचेस हो जाएंगे तो फिर आप सीनियर तो दूर की बात है। अभी एक्सपीरियंस बच्चे हैं, वो सिर्फ उनको टूर्नामेंट्स मिलता है, वो टूर्नामेंट खेलने चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितने मैचेस इनको मिलेंगे, इंसेंटिव मिलेंगे, नौकरियाँ मिलेंगी, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कौमी खेल को कौमी खेल की तरह समझें, सौतेली माँ की तरह सुलूक ना किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि देखें अभी भी स्पोर्ट्स में एक स्क्वैश ले लें और एक हॉकी ले लें, सबसे बड़े टाइटल हमारे पास ही बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल आप ओलंपिक्स टाइटल हमारे पास है, वर्ल्ड कप हमारे पास है, जांशेर खान, जहांगीर खान, ये दोनों टॉप के नाम थे। अलग अभी जूनियर एक बच्चा जीता है इसमें, स्क्वैश में, काफ़ी ज़माने बाद जूनियर एशिया कप है या कौन सा टूर्नामेंट है, वो बड़ा मतलब बड़ी वाह हो रही है उसकी कि कितने ज़माने बाद कि स्क्वैश का एक चले मेडल तो आया हमारे पास। और जब तक हम जूनियर लेवल में काम नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ मजबूत नहीं करेंगे ग्रास रूट से, जूनियर से, आने वाले जो हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन है, अगर हम उनको आगे नहीं लेकर आएंगे तो आप नया बदलाव नहीं लेकर आ सकते। उसकी वजह भी है ना कि आप कैसे लेके आएंगे। उसकी वजह क्या है ये देखें ना। मैं अपने बच्चों को कैसे बोलूँगा कि आप जाके आप ये स्पोर्ट्स खेलो, जब आपको इंसेंटिव ही नहीं मिल रहा, आपको नौकरी नहीं मिल रही। तो मैं तो ये बोलूँगा भाई तुम अपना बिजनेस कर लो या पढ़ाई की तरफ अपना रुझान लगाओ। तो ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए स्पोर्ट्स के लिए जब तक आप प्लेयर को फैसिलिटेट नहीं करेंगे। What do you think about this? Who is the responsible के क्यों नहीं हॉकी को आगे लेकर आया जा रहा? सर देखें, ये तो आपको पता है कि हर स्पोर्ट्स को जो गवर्नमेंट होती है वही ऊपर लेके आती है। जब गवर्नमेंट हर चीज़, आप क्रिकेट को देख लेना, क्रिकेट में इतना पैसा आ गया कि वो गवर्नमेंट की तरफ देखती ही नहीं है। वो प्रोफेशनली हो गया। एक्चुअली हमारा प्रोफेशनली नहीं है हॉकी। हमारे लड़के ना लीग खेलने जाते हैं, ना यहाँ पे लीग्स होती हैं। अगर हॉकी की तरफ ध्यान नहीं है, अगर हमारे आपस में
हमआंगी, एक दूसरे की टांग ना खींचें एक दूसरे को, सारे ओलंपियंस बैठ के सारे मिलके ये काम करें हॉकी की बेहतरी के लिए। जिस तरह से क्रिकेट को देखा जाता है, जिस तरह से क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, उसी तरह से बाकी चीजों को भी देखना चाहिए। फंडिंग बहुत ज़रूरी है ना, जब तक आपकी फंडिंग नहीं होगी तो जब तक कोई भी प्लेयर नहीं आएगा, कोई भी। आप देखें ना, एक मिसाल अभी कॉमनवेल्थ में हमारे प्लेयर्स खेलने गए थे तो वहाँ पे उनको खेलते हुए किसी क्लब ने हायर कर लिया। अब वो 4-5 लड़के वो वहीं पे खेलने, उनको पता है पाकिस्तान में तो कोई चाम है ही नहीं, वो फेडरेशन की एनओसी के मुताबिक गए वो। लेकिन बात ये है कि वो बोले यहाँ पे क्या जीत तो है ही नहीं। लेकिन बात ये है कि हमें थोड़ा वक्त दरकार है, हमें टाइम लगेगा 4-5 साल। अगर पाइपलाइन हमारी सीधी रहे और हमारी इंसेंटिव हमारे मिलते रहे, गवर्नमेंट जॉब हमें मिल जाए और ज़्यादातर हमारी जो लीग्स होती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाएं, वो लीग्स कराएं, हॉकी सबसे मेन चीज़ स्पॉन्सर्स मिल जाएं, आपको फंड्स मिल जाएं ऑब्वियसली, तो फिर ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे और खेलेंगे। मीडिया भी हाईलाइट करेगा, मीडिया भी आएगा। आप अगर रिमोट उठाते हैं तो आप देखते हैं कि कोई क्रिकेट आ रहा है, कोई फुटबॉल आ रहा है, कोई टेनिस आ रहा है। हॉकी के मैचेस तो आपने शायद ही ज़माना हो गया होगा, नहीं देखा होगा। ये जो बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं इस पे चलो भाई पीटीवी या कोई जो गवर्नमेंट का चैनल है वो लाइव दिखा दिया उसने, तो बड़ी बात है। बाकी और आप देखें ना, इतने स्पोर्ट्स हैं प्राइवेट, कोई भी उसको रन नहीं करता। बस यही बात है ना कि किसी भी चीज को आगे लेकर आने के लिए सबका हाथ होना बड़ा जरूरी है। ये हमारा कौमी खेल है और इसमें फंडिंग बहुत जरूरी है और इसमें स्पॉन्सरशिप्स बड़े जरूरी हैं। ऑब्वियसली आपको स्पॉन्सर्स मिलेंगे, आपको भी पता चलेगा कि ये हमारा जो खेल है ये एक लेवल पे जा रहा है। मैं समझता हूँ कि खालिद सज्जाद खोखर जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, वो काफ़ी हद तक इस पे मेहनत करते रहे हैं कि हमारी जो डिपार्टमेंट्स के प्रॉब्लम आते हैं, जो लड़कों की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करते आए हैं। लेकिन बात ये है कि वो कब तक सॉल्व करेंगे जब तक आपको नौकरी नहीं मिलेंगी, लड़कों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा। अब कोई आने को तैयार नहीं है ना, एक चीज का फ्यूचर ही नहीं नजर आ रहा, तो फिर कौन आएगा उस बारे में। लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र है, कोशिश है, टूर्नामेंट्स वगैरह देखें। जब तक आप डोमेस्टिक टूर्नामेंट को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कराएंगे, आप स्कूल कॉलेज में जब तक आप हॉकी नहीं कराएंगे, तो मैं समझता हूँ कि खोया हुआ मुकाम आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे जो हैं हमारे, वो फिजिकल एक्टिविटीज से इतना दूर हो चुके हुए हैं। ये मोबाइल फोन्स और इन गैजेट्स की वजह से, सोशल मीडिया ने तो वैसे ही बेड़ा गर्क करके रख दिया। बिल्कुल ऐसी है। खैर, मुझे ये बताएं, आपने जो है आप कोचिंग भी कराते हैं, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आपकी एकेडमी है कोई? मेरी कस्टम एकेडमी थी, अभी आजकल हमारी कस्टम एकेडमी बंद है। इंशाल्लाह उस पर हमने काम करना शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो आपके पास लोग आते हैं सीखने के लिए? जी, मैं तो हम लोग तो कस्टम एकेडमी में भी बच्चे आते हैं और फिर हमारे और प्लेयर्स हैं, वो भी हमारे सीनियर्स हैं, वो आते हैं। तो क्या क्वांटिटी है आपके पास बच्चों की इस वक्त? देखिए, अभी तो बच्चे, आपको पता है अभी बीच में छुट्टियां हो गई थी बच्चों की, अभी स्कूल खुले हैं उसकी वजह से। तो अभी वो बच्चे आते आते अभी उन्होंने छुट्टियों के मज़े लिए हैं, अब वो स्कूल के मज़े लेते हैं। लेकिन टाइमली हमारे हफ्ते इतवार कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को टाइम दें, बच्चों को कुछ अपनी तरफ से फीडबैक दें। तो कराची में इंशाल्लाह ताला और हमारी और जगह हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जो आप कर रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छा टास्क है, क्योंकि बच्चे जो हैं आजकल वो फिजिकली एक्टिविटी से बहुत दूर हो गए हुए हैं। और बाकी बातें हम यहीं से शुरू करेंगे एक ब्रेक के बाद। तो मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम आ गए हैं ब्रेक से वापस। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ बैठे हैं और बहुत सारी बातें ऐसी जानने का मौका मिला कि जो ना मुझे पता है और ना मेरे देखने वालों को पता है। खैर, हम करते हैं थोड़ा सा शो को चेंज। बहुत ड्राई बातें हो गई, कोई थोड़ा को नॉर्मलाइज करते हैं शो को। मेरे पास हैं आपके लिए 8 सवाल, जो कि आपको 1 सेकंड में उसका जवाब देना है। 1 सेकंड? 1 सेकंड से भी कम अगर टाइम लगे। 1 सेकंड में तो आपने बोल दिया, वो तो गया। बिकॉज़ इट्स अ रैपिड फायर, तो आपको जल्दी इसका जवाब देना है। कुछ सवाल इतने लेंथी नहीं है, छोटे छोटे से सवाल हैं। चलें। ओके, मुझे ये बताएं कि योर फेवरेट वेकेशन प्लेस? सिडनी।
ऑस्ट्रेलिया। प्यारा प्यारा मुल्क है वो। जी। मतलब वहां पे जाके बंदा अपनी वेकेशन मना सकता है। बीचेस और माउंटेन्स? बीचेस में हम लोग पताया है बैंकॉक का, वहीं पे हम लोग उसको देखते हैं। सही। उसी को और मतलब मैं पसंद करता। आप बीचेस पसंद करते हैं? जी, बीचेस पसंद। वेरी गुड। व्हाट्स योर फेवरेट मील? मुझे कोई भी मिल जाए खाना, बस पेट भरना चाहिए। लेकिन शौक से मैं फिश खाता हूँ, शौक से चाइनीज़ खाता हूँ। गुड गुड गुड। ओके, यू प्रेफर टेक्सटिंग और कॉलिंग ऑन फोन? डिपेंड फॉर सिचुएशन के वो किसका फ़ोन है और किसको मैं उसको रिप्लाई दे रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड, गुड आंसर। बड़ा सियासी जवाब दिया आपने। ओके, हु इज लास्ट पर्सन यू कॉल? ही इज माई वाइफ। अभी अभी किया जस्ट। ओके, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग एज सून एज यू वेक अप? मॉर्निंग, आई थिंक जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो टाइमली मैं उठ जाता हूँ मैं उसमें। नहीं, आपको सबसे पहले उठते क्या चीज़ चाहिए होती है? नहीं, जब मुझे कोई इतनी वो नहीं होती है। जब मैं उठता हूँ तो नॉर्मली मैं अपने मतलब फ्रेश होना चाहता हूँ सबसे पहले। ओके गुड। 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट? उसमें कितनी देर में मैं मैनेज कर सकता? 3 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट। आप कौन सी 3 चीज़ों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते? कौन सी 3 चीज़ें? ये तो बड़ा लेकिन 3 चीज़ें तो वही हो गई ना। एक तो आपका खाना पीना और ग़िज़ा, यही हो गई ना चीज़ें। चले जी, आपने तो बात कोई गोल मुटबल कर दिया है। ओके, इफ़ यू हैव 24 आवर्स इन वन प्लेस, विच प्लेस इट वुड बी? अगर आपके पास 24 घंटे हों तो आप कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे गुजारना पसंद करेंगे? 24 घंटों में, और किसके साथ? हाँ, ये अब आप पे डिपेंड करता है। ये भी तो बात कर रहे हैं ना। चलें फिर आप बता दें किसके साथ। मैं ये समझता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ मैं ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मेरे बच्चे भी इंजॉय करें और मेरी मिसेज भी इंजॉय कर सकें। बड़ा सियासी जवाब दिया है मैंने। अच्छा खेले आप। अच्छा, मुझे ये बताएं, स्कूलिंग आपकी कहाँ से है? देखिए, मैं स्कूल जहांगीर रोड नंबर 2 से मैंने मैट्रिक किया है। उस पर हमारे लेजेंड हनीफ खान साहब हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, सग़ीर अब्बास हैं। आई थिंक जावेद मियाँ दाद ने भी, मैं भी शायद, मुझे 50-50 है, याद नहीं है। तो वहाँ से स्कूलिंग की है मैंने और नेशनल कॉलेज से मैंने अपना इंटर किया था। फिर बाद में मैं हॉकी में बिज़ी हो गया था तो मैंने ग्रेजुएट जो की है मैंने सिंध से करी है। ओके। जाम शोरों से। ओके। तो ये सारे इतने सारे अरसे में आपको कभी ज़िंदगी में वो कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, कभी किसी से अट्रैक्शन हुई, कभी किसी से मोहब्बत हुई? नहीं, जब मैं खेल रहा था तो उस टाइम तो कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं होती थी। जब सर्विस में आया, जब मैं इंटरनेशनल में खड़ा हुआ डिपार्चर पे, अराइवल पे, तो वहाँ पे काफ़ी लोग आते थे जाते थे, मतलब अट्रैक्ट करते थे लोग। तो फिर किसी सीनियर ने समझाया कि सबके साथ अट्रैक्ट नहीं होना है। आपने जो आपके मतलब बात ये है कि जो अपने होते हैं उनके साथ तो अच्छा लगता है। लोग तो आने जाने वाले होते हैं, आज गए कल आएंगे। तो वो तो उन्होंने समझाया कि हर एक को इस निगाह से मत देखे। हाँ। तो शादी आपने लव मैरिज की? शादी मेरा बैचमेट था ओलंपियन मोहम्मद अनीस, हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो मैं उनके आना जाता था। तो मेरी जो मिसेज थी ना, वो इफ़त रहीम से बहुत मिलती थी। तो मैं जब टीवी देखता था तो अमूमन जब टीवी चैनल चेंज करता था तो इफ़त रहीम का जब कोई ड्रामा आ रहा होता तो मैं वहीं पे रोक देता था। और मैं ये सोचता था कि यार ये तो हीना, मतलब मेरी मिसेज का नाम है हीना। अच्छा। मैं बोलता ये तो हीना से बहुत मिलती है। हाँ। तो फिर मैंने वहाँ लाज़िम बात है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स थे, वो लोग एक साथ खेलते थे। तो मैं फिर जाता, फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला, अम्मी को बोला। सही। तो इस तरीके से मेरी तो अपनी है, मतलब मैं तो लाइक करता था अपनी वाइफ को। तो अब मेरी वाइफ मुझे लाइक करती है नहीं करती है वो तो आप बताएंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों में बहुत मोहब्बत है। यानी कि आपकी तरफ से लव मैरिज थी? हाँ, लेकिन बाद में उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने बोला जब मेरे माँ बाप ने आपके लिए कर दिया तो मुझे भी मोहब्बत आपसे हो गई थी। नहीं, यही बात होती है जब आपका पार्टनर आपके साथ बिल्कुल ऐसे। और मैं समझता हूँ कि मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी कोई नेकी ऐसी काम आई हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया। चलें जी, आप हमेशा खुश रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे ये बताएं, हाउ मेनी किड्स यू हैव?
3 मेरे एक बेटा और 2 बेटी हैं। अच्छा। बेटा मेरा 18 प्लस हो गया है। अच्छा। और बेटी 16 की हो गई है और छोटी बेटी 9 प्लस हो गई है। माशाल्लाह। तो दोनों तीनों, एक तो ए लेवल कर रहा है बेटा मेरा, सही। और बेटियां अभी 9 का अभी एग्ज़ाम दिया उसने, आर्ट्स है वो उसके पास। और बेटी 4th में गई है अभी माशाल्लाह वो। और सेंट पॉल में पढ़ती है वो दोनों बेटियां मेरी, और निक्सर कॉलेज में मेरा बेटा पढ़ता है। तो खाना किस तरह का पसंद करते हैं आप, देसी या कॉन्टिनेंटल, किस तरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको टाइम मिले तो आप मेरे घर आएँ। अच्छा। तो मेरी वाइफ कुकिंग बहुत अच्छा करती है। अच्छा। और इवन के उसके हाथ में बहुत लज्जत है। तो माशाल्लाह जो भी चीज़ बनाती है वो परफेक्ट होती है, चाहे वो शामी कबाब हो, चाहे वो फ़िश हो, चाहे वो चाइनीज़ हो। अल्लाह का शुक्र है। और फिर हम लोग खुद जाके कहीं बाहर भी खाते हैं तो वो बच्चे आके फिर घर पे ही खाते हैं खाना, दोबारा बोलते हैं मम्मा आपने ये बनाना है, ये हमारे। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं कह रहा हूँ कि बीवी के साथ साथ मुझे घरदारी जो जैसे खातून हाउस वाइफ होती है वो कम्प्लीटली मुझे मिली है। बहुत ज़रूरी है। आप खाना बनाते हैं? ये मेरी वाइफ से अगर सवाल करते हैं तो आप वो बताते हैं ये तो किचन तक नहीं जाते हैं। अच्छा। लेकिन मैं खाना कभी वाइफ के लिए चाय भी नहीं बनाई? नहीं, खाने का तो शौक नहीं है, बनाने का। चाय अमूमन मैं बना लेता हूँ। अच्छा। चाय बना के ऑफिस के लिए, असल में सुबह मैं हैवी नाश्ता नहीं करता, नॉर्मली चाय आपकी फिटनेस से पता चल रहा है। तो नॉर्मली अगर उसने चाय बना के रखी होगी, इनको ऑफिस जाना तो ठीक है। इसलिए आपको पता है कि बच्चों के स्कूल भी होते हैं इतने, मतलब सख्त सुबह वो होती है इनकी, सुबह भागा दौड़ी लगी होती है। फिर अब मैं हो गया, फिर मैं बोलता नहीं यार चलो ये रेस्ट करने की कोशिश। लेकिन फिर भी बेचारी का मैं शुक्रगुजार हूँ, उठ जाती है, मुझे नाश्ता देती है, तो वो बहुत करती है माशाल्लाह। चलें जी, ये शो जब वो देखेंगी तो वो निहाल हो जाएंगी खुशी से कि आपने, मतलब अल्लाह करे आपकी दुआ कामयाब हो जाए। नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। आपने कभी उनके लिए चाय बनाई है, वाइफ के लिए स्पेशल चाय? हाँ, मैंने कभी ये हुआ ना कि चाय नहीं बनी हुई रखी हुई, तो मैं किचन में चला गया, मैंने चाय चढ़ा दी, इतने में मैंने अपने शावर वावर लिया, फ्रेश हुआ, इतने में तैयार हो गई। तो जब मैं चला गया ऑफिस तो पीछे जब वो उठी तो उन्होंने बोला अरे आप चाय बना के गए थे? तो मैंने बोला ना आपके लिए आप उठेंगे चाय बना। Obviously these are the lovely moments between husband and wife। एक बाउंड होता है, एक बड़ी उनकी आपस का। खैर, आप मुझे ये बताएं कितने साल हो गए आपकी शादी को? 20 साल हो गए तकरीबन। 20 years हो गए। तो 20 सालों में आप जो है कितनी दफा अपनी एनिवर्सरी भूले? एनिवर्सरी कौन याद रखता है? नहीं, अमूमन तो कोशिश ये करते हैं कि वो कुछ शोशा छोड़ देती हैं या बच्चे छोड़ देते हैं, ऐसे मतलब आपको पता चल जाता है, पहले इंडिकेट कर दिया जाता है, पता चल जाता है। दूसरा ये कि वो फिर आजकल बच्चे भी हमारे आजकल कितने एडवांस हैं कि बाबा सरप्राइज देंगे। जैसे मेरी मिसेस की बर्थडे आ रही है 12 अगस्त, तो देखें अभी तक मुझे अपनी मिसेस की 12 अगस्त मुझे याद है। तो बच्चे खामोशी से पापा सरप्राइज देंगे मम्मा को, चलते हैं हम लोग जाके ना वो करके ऑर्डर दे के आते हैं केक का, कुछ बाहर से कुछ बनवा लेते हैं। तो इस तरीके से फिर ये चीज़ें पता मतलब ऑब्वियसली बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो लेकिन जब शुरू में होते थे तो शुरू में तो हम कोशिश करते थे कि जल्द याद रखें, कहीं ऐसा नहीं हो कि स्टार्टिंग में ही थे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टार्टिंग में ही बनती है। बिल्कुल ऐसे है। जब अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, अब दादी बात है 19-20 साल हो गए हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, तो हर चीज अंडरस्टैंडिंग है। वो मेरे को बेहतर समझती है, मैं उसको समझता हूँ। तो ये चलें जी, आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। और हमारे शो का जो वक्त है वो ख़त्म होने जा रहा है और बहुत अच्छा लगा आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और जाते जाते हमारी यूथ को, हमारी यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत में अज़मत है। जब तक आप मेहनत करेंगे और मेहनत जितना आप करेंगे अल्लाह ताला उसका सिला देंगे। मैं आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ कि मैंने ग्रास रूट से मेहनत करी और अल्लाह ताला ने आज मुझे इतनी अच्छी पोस्ट में, कस्टम ऑफिसर की पोस्ट में मुझे अपॉइंटमेंट्स किया हुआ है। तो मैं यंगस्टर से यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत में अज़मत है। थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।